नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम वक्री शनि की बात कर रहे हैं और वक्री शनि के साथ कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं आपके ग्रहों के, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वक्री शनि के साथ जो भी कॉम्बिनेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने चंद्र देखा था, मंगल देखा था, अभी बुध की बात करेंगे। यानी कि वक्री शनि जहाँ पर है, जहाँ 11 नंबर लिखा है, वहाँ ट्रांजिट में शनि महाराज चल रहे हैं, वो वक्री है और रेट्रोग्रेड। और उनके साथ अगर बुध बैठा है, जो आपकी कुंडली में बुध अगर यहाँ पर और शनि महाराज उस बुध के ऊपर से वक्री स्थिति में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होगा। या फिर बुध आपका यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ है, तो शनि की नीच और वक्र दृष्टि में है, तब क्या होगा। या फिर बुध आपका यहाँ भी नहीं है, 5 नंबर लिखा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शनि की सीधी दृष्टि में है, वक्र दृष्टि में, और ये स्थिति में क्या इफेक्ट होगा। और या तो फिर 8 नंबर लिखा है, वहाँ पर अगर आपका बुध है तो शनि की 10वीं दृष्टि है और वो वक्र दृष्टि है, उसका क्या इफेक्ट होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कोई ग्रह वक्र स्थिति में होता है और दृष्टि करता है, तो वो बहुत ही स्ट्रांग होती है इफेक्ट। और वो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव तब होती है जब आपके चार्ट में उसकी स्थिति क्या है वो समझ में आए, या फिर वो ग्रहों के कॉम्बिनेशन, कि भाई ये तो अच्छे ग्रह हैं, शुभ हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब नेगेटिव होते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ देखिए, शनि बुध कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जिनकी कुंडली में, आपके पर्सनल चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन रहा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें जो स्ट्रेटेजिक होती है, या आपका माइंडसेट क्या होगा, वो इनसे ये दोनों ज़्यादा डिसाइड करते हैं अगर इनकी युति है तो। और वो किसी भी स्थान में, किसी भी राशि में हो, तो इसको समझेंगे। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर शनि जो है, अगर आपके बुध के ऊपर से जा रहे हैं, तो बुध जो है वो न्यूट्रल प्लैनेट है, और वो जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है। अब आपका शनि जो है वो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है, पॉजिटिव और प्लानिंग का है, न्याय का है। और वो बुध के साथ जब मिलता है तो बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाता है। अब यहाँ पर वक्र शनि बुध पर से जब जाता है, आपके कुंडली में किसी भी स्थान में 11 नंबर लिखा है और बुध भी वहाँ पर है और शनि वहाँ से अभी जा रहे हैं, तो आपका ये कॉम्बिनेशन मैंने अभी यहाँ लिखा है, हो सकता है आपका 11 नंबर यहाँ पर हो, 11 नंबर वहाँ पर हो, किसी भी स्थान में हो। तो हम सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ लिखा है, किसी की कुंडली में 11 नंबर यहाँ भी हो सकता है, तो शनि यहाँ पर चल रहे हैं और बुध भी अगर उस 11 नंबर में आपके पर्सनल चार्ट में हो, तब की हम बात कर रहे हैं। तो पर्सनल चार्ट का बुध और ट्रांजिट का शनि 11 नंबर में साथ में है, तो आपका माइंड जो है वो बिज़नेस की ओर जाएगा। आपका मन करेगा कि मैं बिज़नेस करूं, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे ये। सो आपका माइंड जो है, जो अब तक काफ़ी समय से जहाँ चल रहा था वहाँ से आप हटने की कोशिश करेंगे। यहाँ दूसरे प्लैनेट्स देखने ज़रूरी है कि आप जॉब छोड़ के बिज़नेस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, दूसरी स्थितियाँ देखनी। बट शनि बुध क्या करेंगे कि आपका माइंड जो है वो बिज़नेस की ओर ले जाएंगे। तो अगर आपको कंफर्टेबल है, अब अगर आपके लिए सारी चीज़ें सही है, सपोर्ट है, तो आप क्या कीजिए कि आप बिज़नेस शुरू करिए, लेकिन अपना जो रूटीन काम है, जो जॉब है, उसको छोड़ के नहीं, उसके साथ पैरेलल कीजिए। और उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके ट्रायल बेस पे कीजिए, तो ठीक है। अगर आपने बिना सोचे समझे जंप किया, तो वहाँ हो सकता है आपका पर्सनल चार्ट, बाकी दशाएं सही नहीं हो, वो लॉसेस क्रिएट कर सकती है। तो बिज़नेस करना इज़ नॉट गुड, बट जो है उसको छोड़ के आप नहीं कीजिएगा। बुध शनि कॉम्बिनेशन आपको ऐसे माहौल में ले जाएगा, इवन आप जॉब कर रहे हैं, आपका कोई थॉट ही नहीं है बिज़नेस का। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, किसी से मिलने गए, किसी जगह पर गए, किसी के पार्टी में गए, कहीं भी किसी की मीटिंग में गए किसी के साथ, और उन्होंने देखा यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तुरंत जॉब छोड़ दिया और उसमें कूद पड़े। अब कूद तो पड़े, लेकिन पॉजिटिव अगर सारी सिचुएशन रही तो वो सफल होते हैं, या फिर पूरा माइनस हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और वो जो है वो भी छोड़ दिया उन्होंने। तो ये चीज़ मेन है। तो मेन कंसर्न यहाँ बिजनेस स्ट्रेटजी का होता है। जो लोग इवन अकाउंट्स में है, सीए है, बैंकिंग में है, बिजनेस के जो एडवाइज़र हैं, या जो लोग स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, प्लानर है, उनके लिए ये इफ़ेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद शनि की, अगर आपका बुध यहाँ पर नहीं है 11 नंबर में, अब 11 नंबर समझ लीजिए कहीं भी लिखा है, शनि वहीं पर चल रहा है, लेकिन अगर आपका बुध वहाँ पर है, तो मैंने जो बताया वो है।
और अगर बुध यहाँ पर नहीं है और 1 नंबर लिखा वहाँ पर है आपकी कुंडली में कहीं भी, तो शनि की एक दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि यहाँ से 1, 2 और 3। वो तीसरी दृष्टि जो है वो नीच दृष्टि है और साथ में वक्र दृष्टि है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट दृष्टि है, क्योंकि तीसरी जो दृष्टि है ना, जब आप गुस्से से किसी को देखते हो तिरछी नज़र से, तो वो वाली बात है यहाँ पर, गुस्से वाली, नेगेटिव। तो यहाँ आपका बिजनेस जो चल रहा है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, नया करने की कोशिश में जा सकता है सब कुछ, पुराना भी आपका काम जो चल रहा है वो छोड़ के आप जाएंगे। तो पहले तो बिज़नेस में आप जाइए मत, अगर आपका बुध यहाँ पर 1 नंबर में है और शनि की ये नीच दृष्टि में आ रहा है। दूसरी चीज़, आपकी दशा कॉम्बिनेशन अगर ऐसा कुछ चल रहा है बुध शनि, शनि बुध, तब भी मत कीजिए। आपको बड़े साहस नहीं करने चाहिए, बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। और जो लोग अकाउंट्स में हैं, सीए हैं, जो लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हैं, जो अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो ड्राइंग हो, म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, डांस हो, एनी फॉर्म, क्रिएटिविटी में आपको उसके सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये रुकने का समय है वक्री स्थिति में, ये शनि की नीच दृष्टि आपको वो लाभ नहीं देगी, तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर ये मंगल का स्थान है, उसमें बुध बैठा है, तो ये थोड़ा मंगल के गुण ग्रहण करेगा, थोड़ा शनि की दृष्टि में है, और वो खुद न्यूट्रल प्लैनेट है। तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे किसी भी चीज़ में। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, किसी भी स्थान में हो रहा है, आपके निर्णय सही नहीं हो पाएंगे, आप सही दिशा में सोच नहीं, बुध है ना वो बुद्धि का कारक है, वो वाणी का कारक है, वो आपको सही निर्णय नहीं लेने देगा, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि उसको भ्रमित करेगी। तो आप वहाँ ध्यान रखिएगा। उसके बाद बुध की बिल्कुल सामने, अगर बुध यहाँ पर नहीं है और 5 नंबर लिखा वहाँ है, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उसी नंबर के साथ होना चाहिए बुध, उनमें से किसी एक में, तो ही ये इफेक्ट है। तो शनि का बिल्कुल सामने जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि है, और वो 7वीं दृष्टि 5 नंबर लिखा है वहाँ है। और अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर भी बुध नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है 5 नंबर लिखा, जहाँ पर 5 नंबर, चाहे वो 5 नंबर किसी भी स्थान में हो, तो आपके लिए ये स्थिति भी ध्यान रखने लायक है। आपको बहुत बड़ा कोई साहस पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी स्थान में हो, उस स्थान से रिलेटेड आप चीज़ें समझिए। अगर पहले स्थान में है तो आपके निर्णय गलत हो जाएंगे, ये कॉम्बिनेशन बना, तो चाहे बुध यहाँ पर है और शनि यहाँ है, सामने है एक दूसरे के। आपको किसी को पार्टनर तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कोई आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ भी ध्यान रखिएगा, आपके फैमिली हैं उसके साथ ध्यान रखिएगा। देखिए, ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो आपको एक अलर्ट देगा। यहाँ आपको लॉस ज़्यादा नहीं है, तकलीफ़ ज़्यादा नहीं है ये कॉम्बिनेशन में, लेकिन आपको एक अलर्ट मिलेगा कि भाई ये मत करो, ये करो। यहाँ पर आपको लॉस होगा, ये प्रॉब्लम होगा, कम से कम प्रॉफिट क्या होगा वो नहीं बताएगा, लेकिन लॉस कहाँ होगा, प्रॉब्लम्स कहाँ से आएंगे, किस व्यक्ति से आएंगे, किस बिज़नेस से आएंगे, किस जॉब से आएंगे, क्या पढ़ाई से आएंगे, क्या एक्शन से आएंगे, वो आपको ये कॉम्बिनेशन इंडिकेशन देगा, एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड देन इफ़ यू रियलाइज़ कि हाँ ये करेक्ट है, इसमें मुझे नहीं जाना चाहिए, दिस इज़ द इंडिकेशन, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यू टर्न मारो, यहाँ नहीं जाना है, तो ठीक है। अगर आप उसमें गए, आपने अवॉइड किया, तो बड़ी चीज़ होगी और वो नेगेटिव होगी। सो बी केयरफुल। यहाँ पर आपको पहले इंडिकेशन मिलेगा लॉस का, एंड देन अगर आपने उसको नहीं समझा तो बड़ी चीज़ क्रिएट हो सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि है वो बुध पे, और ये कर्मस्थान में, मतलब कर्मस्थान में मैंने यहाँ दर्शाया है, लेकिन शनि अगर यहाँ होगा तो बुध यहाँ। अगर इन 3 स्थान में नहीं है बुध, 8 नंबर जहाँ लिखा है किसी भी स्थान में, 8 मतलब आप किसी के लिए यहाँ 8 नंबर हो सकता है, किसी के लिए यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है 12 में से 8 नंबर में आपका बुध है, तो डेफिनेटली शनि की 10वीं दृष्टि में वो आएगा। और वो जब आएगा तो फिर आपके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बुध जो है वो शनि की वक्र दृष्टि में और 10वीं दृष्टि में आ रहा है। आपको पिता, आपके इवन आपके जो भी पिता तुल्य व्यक्ति हैं उनसे, या आपके गुरु, उन सब से आपका एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, और वो चीज़ शुरू हो गई है। और आपको अगर कहें कि बुध जो है इन सारी चीज़ों में 3 नंबर जो लिखा है और 6 नंबर जो लिखा है उसका मालिक है।
तो वो स्थान के हिसाब से उन स्थानों को लेके, अब 3 नंबर आपकी कुंडली में सपोज़ यहाँ लिखा है तो माता, प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। यहाँ पर लिखा है 3 नंबर या 6 नंबर तो आपके सोर्स ऑफ इनकम पे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अल्टीमेटली ये बुध शनि का कॉम्बिनेशन आपको एक दिशा देगा कि भाई ये बिज़नेस करना है, ये क्या है कि बहुत अर्निंग करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, और वो पैसा जॉब से नहीं आएगा, बिज़नेस से आएगा। वो थॉट प्रोसेस देता है और उसकी वजह से आप नेगेटिव रिजल्ट्स पाते हैं, क्योंकि आप जो है उसको छोड़ के उसमें चले जाते हैं। देन यू रियलाइज़ कि अरे यार कुछ हो नहीं रहा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया। तो आपको उसमें कुछ करना नहीं है। बहुत आपको मन हो रहा है कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, तो जो रूटीन है उसको पकड़ के रखिए। उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, आप 100 रुपया करना चाहते हैं तो 1 रुपया कीजिए, 10 रुपया तक जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। बट एक देखिए कि क्या हो रहा है। अगर वो सही नहीं हो रहा है तो फिर उसमें से निकल जाइए, लॉस के साथ निकल जाइए। लेकिन उस लॉस को कवर करने के लिए वापस गए तो 10 का 20, 20 का 30 होगा। सो यहाँ पर आपको बुध के कॉम्बिनेशन शनि के साथ अच्छे हैं, लेकिन वक्र शनि में ये स्थितियाँ अगर आपकी कुंडली में भी सही नहीं रही, कुछ ऐसे योग रहे। अच्छा, मैंने कुंडली के कुछ योगों पे भी एक वीडियो बनाया, वो भी आप देखिएगा, और वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है समझना। और ये भी तो यहाँ पर आपको टाइमिंग के हिसाब से ये चीज़ अगर समझ ली तो लॉसेस कम कम होंगे, प्रॉब्लम्स कम होंगे, आप बड़े निर्णय लेंगे लेकिन सही दिशा में लेंगे। कुछ नहीं लेंगे निर्णय तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बुध जो है ना वो न्यूट्रल प्लैनेट है, वो फिर अपनी सोच नहीं लगाता, वो जिसके साथ जुड़ता है उसकी सोच लगती है। तो यहाँ चीज़ बदल जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए उनके चार्ट के ग्रह अच्छे नहीं रहे तो बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए अच्छे रहे ग्रह तो वो प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस देंगे। सो ये मेजर पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।